Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is relationship of biology with other sciences. बायोलॉजी अदर साइंसेस में ये ऐसे होता है डियर स्टूडेंट कि बायोलॉजी के साथ दूसरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी रिलेटेड होते हैं, लाइफ के साथ कंसर्न होते हैं, तो इस करके हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल होती है ये। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विथ अदर साइंस, दूसरी साइंस के साथ लिंक होती है, जिसमें हमारे पास ये 5 आते हैं सब्जेक्ट। बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स, ये 5 लिंक होते हैं डियर स्टूडेंट। इनका भी ताल्लुक़ लाइफ के साथ बहुत गहरा है, जिसमें हम पहले नंबर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं बायोफिज़िक्स। बायो की मानी होती है लाइफ, और फिज़िक्स के साथ जो ताल्लुक़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फ़िज़िक्स भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत कारआमद होता है सब्जेक्ट, जो कि हम के फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग के साइड पे सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम जो है तमाम जो हमारे पास मशीनरी होती हैं वो फ़िज़िक्स की मदद से ही हमारे पास आती हैं, जिसे हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फ़ैन, छतों पे पंखे लगे होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एयर, हवा के लिए यूज़ करते हैं, या जो एयर कंडीशनर होती हैं, या हमारे पास दूसरी जो आम वॉशिंग मशीन हो गई या सिलाई मशीन हो गई, ये फ़िज़िक्स के बदौलत ही हमारे पास आई है। पर बायो के अंदर इस बायोफिज़िक्स का कमाल क्या है? अब इसका हमारे पास बायोफिज़िक्स का कमाल ऐसे आता है कि जो रिमोट पास्ट टाइम फॉसिल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पुराने वक्त में जो जानदार मर चुके हैं उनके सिर्फ निशानात मिलते हैं इन अंडर स्टोन, पत्थरों के अंदर उनके निशानात मिलते हैं। उन निशानात की उम्र मालूम करने के लिए बायोफिज़िक्स को हम यूज़ करते हैं। या फिर दूसरी हम एग्जांपल इसकी बेस्ट ले लेते हैं कि जैसे स्टोन होता है, किडनी स्टोन, गुर्दों के अंदर पथरी होती है, वो लेज़र लाइट के थ्रू क्या करता है, उसको तोड़ा जाता है, विदाउट ऑपरेशन के ज़रिए इसको तोड़ा जाता है। या फिर जो हमारे पास एक बेस्ट जो इस वक्त मशीन चल रही है जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है, या जैसे कि गुर्दे में पथरी है, सोजन है, लिवर आपका काम नहीं कर रहा, या कोई दूसरी और मसले जैसे बोन टूट जाते हैं, या जो उनकी रिपेयरिंग होती है, या जैसे कि हम मुख्तलिफ़ मरहल में यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, ये भी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। या फिर हम यूज़ करते हैं एक्सरे मशीन यूज़ करते हैं, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं कि आया कि वो हड्डी कहीं से जुड़ी हुई है, कहीं से टूटी हुई है, कहीं से क्या मसला हुआ है, तो वो हम क्या करते हैं, बायोफिज़िक्स के ही बदौलत ये मशीनें हमारे पास आई गई हैं और जो है हम यूज़ करते हैं। नंबर दूसरे पे आता है बायोमैथमेटिक्स, जिसको हम बायोमेट्री कहते हैं। इस ब्रांच का भी बायोलॉजी पे बहुत गहरा असर है। वो कैसे? जैसे कि हम मुख्तलिफ़ जो इलाक़ों में लाइफ गुज़र रही है, डिवील हो रही है, अभी जैसे ये हमारे पास जो है बायोमैथमेटिक्स कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं, वो कैसे ये मेजरमेंट बताती है लाइफ की, कहीं के किस जगह पर कितनी मेजरमेंट होती है। जैसे हम आम तौर पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बने होते हैं। यहाँ पर जैसे जनवरी लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ बना होता है ऐसे, ये फरवरी महीना हो गया, इसका ग्राफ ज़्यादा बना हुआ है, ये मार्च महीना हो गया, ये ग्राफ छोटा है। तो ये हमें शो कराता है कि किस महीने में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हुई है, किस में कम हुई है, ये ग्राफ बताती है। और मेजरमेंट बताती है, जैसे हमारा एक जंगल बड़ा है, घना जंगल है, वो है 200 बाय 200 का है, ऐसे हम लगा लेते हैं, ये 200 बाय 200 का है कि इसमें किस एंगल से किस तरफ कितनी आबादी है, कितने जानदार रह रहे हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं। या हम बायोमेट्री ये यूज़ करते हैं कि स्कूलों के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे अब एक स्टूडेंट है, टोटल मार्क्स है 100, स्टूडेंट ने आप 10 कितनी की हैं और मार्कें रैंक कितनी गई हैं,
कितनी मार्कों से रह गया है बच्चा या कितनी मार्कें उठाई हैं, तो उसकी परसेंटेज वगैरह बनाने में ये बहुत अहम किरदार होता है। बायोमेट्री इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है बायोलॉजी में कि पहले आदमशुमारी कितनी थी लोगों की, अब आदमशुमारी कितनी है, और किस इलाके में, किस शहर में, किस सिटी में कौन कितनी आबादी है, इस पर्पज़ के लिए हम बायोमेट्री यूज़ करते हैं। नंबर 3 पर आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की भी वो शाख है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन जानदार की बॉडी में होते रहते हैं, उनकी हम स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन हम देखते हैं कि आया कि शुगर लेवल कभी बढ़ जाता है, कभी शुगर लेवल कम हो जाता है, कभी हम क्या करते हैं मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या कभी नमकीन ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी बैलेंस के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं केमिकल्स के, वो इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। नंबर 4 पे आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी भी बायोलॉजी की जो ये शाख है जो रिलेटेड है बायोलॉजी से, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बायो की मानी होती है लाइफ, जियो की मानी होती है अर्थ ज़मीन, और ग्राफ की मानी होती है मेजरमेंट होती है। अब इसमें बायोजियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक इलाके के अंदर कुछ जानदार रह रहे हैं, मसलन उनकी हम तादाद करते हैं, जैसे कि फॉरेन जो बर्ड्स होते हैं जो कि झीलों में तैरते हैं, या मसल कुछ मेंढक होते हैं, या कुछ बकरियां होती हैं, या हर्न्स होती हैं, या पिंगियंस, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी जानदार होते हैं, वो जैसे कि एक हमारे पास बड़ा इलाका है, इसको थोड़ा ट्रैक रेस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट एक हमारे पास ये रकबा है, अब इस इलाके के अंदर घना जंगल है जिसमें क्या रहते हैं, शेर वगैरह रहते हैं। अब ये है पानी का इलाका, इस तरफ क्या कहते हैं बर्ड्स, मछलियाँ वगैरह होती हैं, ये इलाका है कुछ खुश्की का है, इस तरह से। अब ये क्या है, ग्राफ बना हुआ है, पर जियोग्राफी मेजरमेंट ज़मीन की है, टोटल कितना है, जैसे हम इसको 300 बाय 300 का रकबा हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि जंगलात हैं, जंगलात के अंदर जैसे कि इसमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी हैं या दूसरे जानवर हैं, उनकी तादाद है 5000। अब 5000 में हम देख करते हैं बर्ड्स इसमें हैं जैसे कि 500 हैं, 5000 तादाद है, यहाँ पर बर्ड्स 500 हैं। अब वो 500 बर्ड्स में से हमने देखा है कि 500 की तादाद है, अब वो उसमें से टोटली 50 बर्ड्स बचे हैं। अब वो बर्ड्स कहाँ गए, वो बर्ड्स क्या किया, या तो मर गए या क्या क्या उन्होंने माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी यहाँ से अपनी लाइफ छोड़कर दूसरी जगह पे गुजारना शुरू हो गए। वो क्यों गुजारना शुरू हो गए, क्या मसला था, अब उसके लिए मसले हो सकते हैं, वो जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत भी हो सकती है, या वहाँ पर वाटर का मसला हो सकता है कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई, जो है हमारे पास जो तालाब थे, नदियाँ थी, वो खुश्क हो गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि स्नैक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो परिंदों के अंडे खा जाते हैं, उनकी वजह से मसला है। तो ऐसी मेजरमेंट वगैरह के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं कि किस रकबे में किस जगह पर कितने जानदार कैसे कितने रह गए, और उनकी जो चेंजेस आई है किस वजह से आई है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 5 पे आता है बायो इकनॉमिक्स। बायो की मानी होती है लाइफ, इकनॉमिक्स की मानी होती है, आप लोगों को पता है, अहमियत होती है। अब बायो इकनॉमिक्स में क्या है कि ये भी जो है ना रिलेटेड है बायोलॉजी से ब्रांच, ये जो सब्जेक्ट है। इकनॉमिक्स में क्या आती है, अहमियत होती है। अब ये अहमियत होती है कि बायो की जो ये ज़िंदगी है, नेचुरल साइंस है, ये जो जानदार है, ये इम्पोर्टेंस क्या रखते हैं हमारे पास। अब ये इनका हमारे साथ इंटर रिलेशन है, बहुत ज़्यादा है, इनसे हम फ़ायदा देते भी हैं और फ़ायदा इनसे लेते भी हैं। जैसे कि बेस्ट पर्पज़ हमारे पास होता है, जैसे हम पालतू जानवर पालते हैं फॉर दी मेन पर्पज़ ऑफ मीट, गोश्त के लिए, या फिर दूसरा पर्पज़ होता है फॉर मिल्क,
दूध के लिए जो हिलाल जानवर होते हैं उनका हम दूध इस्तेमाल करते हैं, या सर्दियों में हम क्या कहते हैं एग वगैरह उनके अंडे खाते हैं, वो क्या है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है हमारे पास। या फिर दूसरा और भी हो जाता है, जैसे मछलियों को हम क्या करते हैं पालते होते हैं, फार्म खोलते हैं, या फिर दरियाओं की जो मछलियाँ होती हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। और भी कई फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो हम जैसे जैसे लेक्चर हमारे लोड होते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पहुँचाते रहेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने 5 आप लोगों को बताई हैं सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्टों की डेफिनेशन वगैरह वो आप लोगों के कोर्स में मौजूद है, इन सिंपल वर्ड्स में न्यू कोर्स में। तो आप वहाँ से देखकर याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ड्यूरिंग लेक्चर के स्टूडेंट आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप एनी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं या राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स में। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।